श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर जो 400 साल पुराना है, जब आप बैठकर उसके नीचे भगवान की अविरल भक्ति का जप करेंगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को भजेंगे, तो उसका फल तो मिलेगा। शिव महापुराण, कुमार खंड, और उसको भी पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर के, गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण लेकर आओ और कुमार खंड को पढ़ो। साथ में स्कंद पुराण का अध्ययन करो, आपको मिलेगा बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, एक पल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बट वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे, उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा, जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की मां, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता है। आप लोग डालते हो पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते हो? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो? शिव, एक लोटा जल जल शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य प्रति। और कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, सुनो पार्वती, जो संसार का मनुष्य मेरा मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है, जो एक लोटा जल संभाल लेता है, मैं उसको संभाल लेता, अब फिर कहीं भटकने नहीं देता, कहीं भटकने। अब कोई तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे, सारी दुनिया भीड़ लगाकर खड़ी है कथा को श्रवण करने, और आप लोग अपने अपने पुण्य देखिए जरा,
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने यहाँ बैठकर कथा, अपना पुण्य देखिएगा कि कौन सा हमने आज बाबा को किस भाव से कावड़ चढ़ाई होगी, जो शिव जी ने कृपा कर कर आपको हमको ये पवित्र श्रावण के महीने में, ये सोमवारी से प्रथम सोमवार के दिन ये शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जरा से से हम पर कर दो, जरा जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। अब ये कृपा नहीं तो और क्या, हजारों लाखों भक्त लगातार कावड़ ले लेकर शिवालय आ रहे हैं, कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं, शिव के मंदिर आ रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं और बाबा को अपने मन का भाव करें। ऐसी प्रथमेश ग्वाला शिव की साधना में लगा। प्रथमेश, आप लोग देख रहे होंगे सभी आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर लगातार जो शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि कितने शिव भक्त कुबरेश्वर बाबा की धरा पर नाचते गाते भगवान शिव का स्मरण करते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए, कावड़ लेते हुए आधा जा रहे हैं, आ रहे हैं और शिव का उच्चारण कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप भी अपने अपने घर में बैठकर बोलिए, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, शिव के लगे बोल बम बोल बम बोल। चले प्रथमेश ग्वाला मन में विचार कर, शिव के मंदिर, शिवालय जाना, साधना करना, आराधना करना। अब तनख्वाह कौन दे रहा है? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की, कावड़ चढ़ाने की, झाड़ू लगाने की। भाई हो सकता है कि कोई ब्राह्मण देवता, कोई पंडित जी मंदिर में पूजन करते हैं तो मंदिर वाले उनको तनख्वाह देते, तो पूजन कर। अब तुम सीवन मां के तट से, आप जो दर्शन कर रहे हो माता सीवन के तट से जल लेकर चले, और मां सीवन के तट से जब जल लेकर चले हो, मां सीवन के तट पर जाकर तुमने जो आराधना साधना करी है, और मां सीवन के तट से तुम जल लेकर जब चले और चलने के बाद धीरे 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 कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचे, तो तुम्हें तनख्वाह कौन देगा? टिकट लगा के तुम आए, ट्रेन में धक्का खाकर तुम आए, डंडा उठा के तुम चले, लोटा लेके तुम चले, जल भर कर तुम चले, रास्ते भर में खाना भी तुमने खाया, भोजन भी तुमने करा, पानी भी तुमने पिया, चाय भी तुमने पी, और ये सारा खर्चा तुमने जोड़कर एक छोटी सी डायरी में रखो बढ़िया प्रेम से। मैं गई थी सीहोर, कुबरेश्वर धाम में मैंने कावड़ चढ़ाई, सीवन माँ के तट पर गई, वहां जाकर मैंने ये करा, वहां जाकर मैंने वो करा, और पूरी लिस्ट बनाकर इकट्ठी कर कर रखना कि मेरे 2500, 2000 या 500 या 400 या 300 या 800 जो भी रुपए तुम्हारे खर्च हुए हैं उसको लिख के रखना। अब अगले साल, अच्छा अगले साल तक छोड़ो तुम तो, 3 महीने में दिवाली तक इंतजार करो, और जितना तुम खर्च कर कर गए हो, जितना तुम भजन कर कर गए हो, जितना तुम स्मरण कर कर गए हो, और कुबरेश्वर बाबा को जो तुम कावड़ चढ़ा कर गए हो, भले महीने भर, जरूरी नहीं है कि आप लोग 25 अगस्त को ही, आप पूरे महीने में जब आप आए हो, जब चढ़ा कर गए हो, उसका हिसाब रखना। मेरा भोले भंडारी 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली में भरकर चले जाएगा, उसका 1000 गुना, 1000 गुना। प्रथमेश ग्वाला मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तनख्वाह देना उसने चालू। हमारे यहां कुबरेश्वर धाम पर शिव भक्त जब कावड़ चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाने के बाद में, कावड़ चढ़ाने का जल चढ़ाने के बाद जो डंडा है, लोटा है, वो जहां बाबा का बड़ा शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, बड़ा सा एक शिवलिंग है विशाल, जिसके नीचे बाबा कुबरेश्वर का एक छोटा सा शिवलिंग है, छतरी है, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग बना हुआ। जो खाली डंडे होते हैं, खाली जो पात्र होते हैं, लोग उसी ओर, जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है, उसी ओर
जैसे आप लोग इस चित्र में भी बाबा के एक बड़े शिवलिंग का दर्शन करेंगे पीछे, तो बड़े शिवलिंग का जब दर्शन करेंगे पीछे जो कंक्रीट का बड़ा शिवलिंग है, वहीं उसी ओर जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है, अपना डंडा लोग वहां पर जाकर, और जो टीन लगी हुई है ना उसी साइड में, उसको उसी दिशा की ओर उसको रख बाबा को दे। क्यों? अब हमारा जीवन का सारा भार, संपूर्ण भार, जिसको हम कावड़ के रूप में लेकर आए हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण भार अब हमने आपको दे दिया। अभी हमारा अब ये शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हैं, जो मंदिर का दर्शन, इसी के सामने एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक टीन लगी हुई है, वहीं पर उसी के अंदर लोग उसको जो है वहीं से वहां पर डाल, वहीं पर उसी हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारे जीवन का जो टेंशन, हमारे जीवन का जो भार है, वो हमने आपको दे दिया। अब हमारा नहीं। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें। प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश। अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा, धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जाओ, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है, पोती की शादी, मंदिर नहीं जाओ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ दें। घर में बहुत सारा फैला रहा है, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाकर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे। ये तू करना, और तू करेगा तो होगा, हमारे हाथ में नहीं है। आज आप सब लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने या टीवी के सामने बैठकर और फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, और वो भी आज सावन के सोमवार के दिन, तो कहीं ना कहीं तो पुण्य आपका और हमारा होगा, जो इस भजन करने का मौका मिला, जो स्मरण करने का मौका मिला। पत्नी, पुत्र, पति, माता, पिता, भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, गुरु, ये सब कोई पूर्व के जन्म के फल होते हैं, उसके अनुसार मिले, पूर्व के फल। तुमने किसी को सताया होगा, तो आज के जमाने में धर्म पत्नी ऐसी मिली कि हो सकता है तुम्हें सता दे, और हो सकता है कि तुमने कोई पूर्व में अच्छा कर्म करा होगा, तो धर्म पत्नी ऐसी मिली कि तुम्हारी सेवा कर रही है। काहे लखनऊ वालों, ठीक है? तो पूर्व का कोई पुण्य होगा तो अच्छी पत्नी मिल जाए, पूर्व का कोई पुण्य होगा अच्छा पति मिल गया, और पूर्व का कोई ऐसा कर्म हमारे जीवन में हो गया होगा, पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा कि हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, हमने जिन बेटा बेटी को बड़ा करा, हम इतने अरमान लेकर आए, हो सकता है परिवार की वो परिवार अच्छा नहीं मिल पाता, हमको कष्ट देता, दुख देता। पर कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा की भूमि, पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा का धाम, और पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म था सावन का महीना,
और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था सावन का सोमवार, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का हमारा पुण्य फल है, ये हमारे पूर्व का खुद आनंदमय फल है जो हमको मिला। चातुर्मास का मतलब जानते हो आप लोग? चातुर्मास का मतलब क्या है? 4 महीने भगवान का भजन करो, 4 महीने भगवान विश्राम कर लिए, भगवान नारायण ने अपना पूरा कार्यभार भगवान शंकर को दे दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने खूब भजन कीर्तन करो, 4 महीने खूब दान पुण्य करो, 4 महीने खूब सत्संग करो, 4 महीने खूब कीर्तन करो, बस उसका मतलब इतना ही है। चातुर्मास 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना